देखिए मैं एक बात बोलूँगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा। कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो। बिहार में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी तेज है और हमारे साथ हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। निरहुआ जी, क्या माहौल बा? बहुत बढ़िया माहौल बा और जनता के बीच में एक ही बात के चर्चा बा कि बिहार रफ्तार पकड़ ले बा और अभी रफ्तार के रुके नहीं खे देवे के, और जौना तरीका से बिहार रफ्तार पकड़ ले बा वो ऐसा ही रफ्तार पकड़े, बिहार आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे। और एकरे खातिर बिहार की जनता तैयार बा कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा था कि जनता भी एनडीए के साथ बा। लगभग 2 दशक की सरकार हो गई है नीतीश बाबू की। कितना बदलाव, क्योंकि आप भी बिहार के एकदम बॉर्डर पे ही आपका रहना होता है, कितना बदलाव हुआ है 20 सालों में अगर मोटे तौर पर बात करें? सर ये दुनिया से छिपा नहीं है, हम लोगों से तो एकदम नहीं छिपा है क्योंकि हम पड़ोसी हैं। और चूंकि हमारी जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, उसका जो गढ़ है वो बिहार है, तो बिहार आना जाना लगा रहता है। तो वही बिहार है जिस बिहार के बारे में हम लोग यही सुनते थे कि जहाँ लौके ना खम्भा पे तार तजनिया बिहार आ गई। एक समय ऐसा भी था कि हम लोग पटना एयरपोर्ट पे उतरते थे तो हमको लगता था कि कोई बस अड्डा पे आ गए हैं, ये स्थिति थी। एनडीए सरकार ने वर्ल्ड क्लास वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है। जब अब उतरते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि हम मुंबई में हैं कि हम बिहार में हैं। ये बदलाव हुआ है बिहार। हाल में अभी भोजपुरी स्टार्स के बीच काफ़ी तू मैं हो रही है। रवि किशन ने शुरुआत में बोला, फिर खेसारी लाल यादव ने उसका जवाब दिया। किस तरीके से देखते हैं कि ये नाच गाना ये सब चीज़ें आ रही हैं चुनाव में? मुझे लगता है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। रवि किशन के बारे में बोलना तो एक बार सोचना चाहिए कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने भोजपुरी सिनेमा को पुनर्जीवित किया। रवि किशन वो नाम है जिन्होंने, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, हर इंडस्ट्री में काम करके और भोजपुरी को वहाँ तक पहुँचाया। और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। कल महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। लंबे चौड़े वादे हैं उसमें, महिलाओं से लेकर सखी तक, सखी से लेकर बेटे तक, और फ्री बिजली से लेकर सारी सुविधाओं की बात हुई है। क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? अगर होगा, क्योंकि सरकार अगर महागठबंधन की आती है तो ये जो भी दावे कर रहे हैं उसके पीछे कुछ आधार भी तो होना चाहिए। बिहार का जितना बजट नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा ये वादे ठोक रहे हैं, तो करेंगे कहाँ से? उनसे सवाल पूछा गया तो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तो ये हवाई वादे हैं और पब्लिक समझती है, जनता समझती है कि भाई जब आपको मौका मिला था तो क्या किए थे आप। आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? आपके पास कितना बजट है बिहार के पास कि आप सरकारी नौकरी हर परिवार में दे देंगे? कहाँ से देंगे? तो ये बकवास बातें हैं और जनता इसको बहुत अच्छे से समझती है कि जब नौकरी देना था तो ज़मीन लिखवा लेते थे और अब बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे। तो अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। पटना में फिल्म सिटी बन रही है, पटना में हमारा स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पहले भी था लेकिन क्या हालत थी हम लोग देखे थे। तो ये जो बदलाव बिहार में हुआ वो एनडीए के सरकार में हुआ है और पब्लिक ये जानती है कि ये लोग कितना भी झूठा वादा करें, फिर से एनडीए की ही सरकार बननी है वहाँ। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की। हाल है कि कृष्ण के वंशज वो हैं, दिनेश लाल यादव भी जाएंगे प्रचार करने, इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए मैं एक बात बोलूँगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और इसको पूरी दुनिया
स्वीकार करेगी और इस बात को मानेगी। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता हैं उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो, इसको स्वीकार कर लो। आखिरी सवाल, 14 नवंबर कितनी सीटें? ये जनता तय करेगी सर। मैंने कहा ना कि हम लोग जितना भी कटाक्ष कर लें, वार कर लें, एक दूसरे पे छीटाकसी कर लें, पर ये तो जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्योंकि हम तो वोट नहीं देंगे ना, हम तो अपने पार्टी का प्रचार करेंगे, आप अपने पार्टी का प्रचार करेंगे, पर जीत हार वो जनता के हाथ में, और जनता जो तय करे उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने सुना निरहुआ जी को, जिनका कहना है कि जो 14 नवंबर को जनता तय करेगी कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी। जितेश अवस्थी, संवाद लें।